जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसने देखा? आप 34 लोगों में से किसने देखा जंगल में मोर नाचा? मेरे तोतले ताता जी ने देखा। वेरी गुड। मुझे किसी ने बताया कि यू फॉलो बुद्धिज्म। Yeah, I'm into Buddhism. Yes, You are into I chant. Buddhism. Yes, Paresh ji was always breaking the rules. Yeah, in a good way. And I would like to believe that he'll be okay if I say that he used to disappear whenever he wanted, he used to appear whenever he wanted. किसी को नहीं पता चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा। एक घना जंगल, अंधेरा और सन्नाटा। नहीं, एक्चुअली नो सन्नाटा। सन्नाटा होगा भी कैसे? जिस जंगल में मतलब 30+ एक्टर्स आपका वेलकम करने के लिए हो, वहां सब कुछ होगा लेकिन सन्नाटा नहीं होगा। और बिल्कुल वही सन्नाटा नहीं है उस सिनेमा में भी, उस सिनेमा हॉल में भी जहां लोग इस फिल्म को देख रहे हैं। वेलकम टू द जंगल। हंसी खुशी हा हा हा, खूब सारी आवाजें आ रही हैं। पीपल आर एंजॉयिंग द मूवी और नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि किसी को तो बधाई देने में पहुंच ही जाऊं, तो मैं पहुंची हूँ मैनेजर साहब को बधाई देने के लिए। हाय तुषार, वेलकम टू बिग एफएम। Good, how are you? Yes. आई एम गुड। सो रिस्पांस अच्छा आ रहा है, लोग Yes, एंजॉय जैसे कि कर रहे फिल्म के अंदर एंड में आपको पता लगता है ना कि वो फिल्म जो वेलकम टू द जंगल वो हिट हो जाती है। यस। तो रियलिटी में भी जो एक्चुअल फिल्म थी वो भी हिट ही हो गई। यस। सो काफी टाइम बाद मैं कहूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ऐसी फिल्म है ये जिस पर आप ऐसे मतलब कह सकते हो हाँ चलो सब चलो देख कर आते हैं, मजे कर आते हैं, you know? And it's not, I would be proud in saying that, I proudly say that कि वैसी फिल्में जो लोग कहें कि हाँ it brought a smile to my face, ये वही कि I actually laughed. Yeah. I actually मतलब हमने बहुत टाइम के बाद जैसे कि हेरा फेरी 1 या गोलमाल 1 के बाद हंस के आए हैं। Yeah, right. लेकिन ये आपको डाउट नहीं हुआ था कि इतने सारे, आपने अहमद से नहीं पूछे यार इतने सारे एक्टर्स, मतलब क्या करोगे इनके साथ? डाउट मुझे हुआ कि हाँ मतलब होता है ना। डेफिनेटली हुआ था। बिगनिंग में डाउट हुआ था। पहले जब कॉल आया था कि लगा था कि यार वेलकम के लिए मुझे साइन किया, मैं 3-4 लोगों में मतलब जब पहुंचे मुंबई, जब मैं हॉलिडे के बाद आया मुंबई और फिरोज के भाई के ऑफिस में गया तो अहमद से पता चला कि 3-4 लोग नहीं 30-40 लोगों में हूं मैं। उससे भी ज्यादा 34 एक्टर्स। 34 बट बिकॉज़ इट्स अहमद एंड ही वाज द कोरियोग्राफर, मुझे कुछ कहना है। सो आई नो हिम फ्रॉम माय चाइल्डहुड डेज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। मैं चाइल्ड तो नहीं था लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में बच्चा ही था। तो मेरे बाल सेट करता था वो शॉट के पहले, व्हेन वी वर डूइंग सॉन्ग्स ही डिडंट हैव टू डू दैट, ही वाज अ कोरियोग्राफर। पर वो मेरे बाल बनाते थे, कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करते थे। वो सारे गाने जो आप देख रहे हो वो सतीश जी तो डायरेक्ट कर रहे थे लेकिन अहमद मुझे स्टाइल कर रहे थे। सो आई फेल्ट लाइक आई एम इन सेफ हैंड्स। तो डाउट को मतलब थोड़ा हैंडल करते करते मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, कहानी भी सुन ली मैंने थोड़ी बहुत फरहाद भाई से, ही इज आल्सो अ फ्रेंड। सो आई फेल्ट कि समटाइम्स यू जस्ट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म एंड ट्रस्ट। इट वाज दैट ट्रस्ट, एंड बिकॉज़ इट वाज अहमद एंड बिकॉज़ इट वाज अक्षय, आई नो दैट इफ इट्स एन अक्षय कुमार फिल्म इट विल रिलीज फॉर श्योर वेल इनफ। सो आई वेंट विद माय गट फीलिंग, जैसे कि गोलमाल 1 के टाइम पे था कि गूंगा होके कैसे एंटरटेन करूंगा, तो यहाँ वो डाउट था कि इतने सारे लोगों में नोटिस होऊंगा कि नहीं। बट faith is what kept me going, and I am happy I took that leap of faith. Every time can't be the same formula, right? Sometimes you have to take a chance. Sometimes you have to do something which is a new concept, which requires 30 people. What the hell? Let's just enjoy ourselves. और मजा भी आया, पिक्चर भी हिट हो गई। एंड मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ऑडियंस को तो देखकर मजा आ रहा है, आप लोगों को करते हुए भी बहुत मजा आया होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर शादी में आप दूल्हा दुल्हन ही बने, बाराती बनकर भी बड़े मजे आते हैं। और वही वाली फील है इस फिल्म में कि इतने सारे लोग हैं, चलो आज थोड़ी सी शूटिंग भी कर लेते हैं। वही हुआ है। मतलब कि रियूनियन होता था हमारा, क्योंकि हम 2-3 महीने बाद आते थे, क्योंकि टाइम लगता था सबकी डेटें मिलने में। तो हम रियूनाइट होते थे, फिर एक मतलब गप्पे मारा करते थे या वैन में सो जाते थे। फिर बीच में आ जाता कॉल कि अरे आपका शॉट रेडी है, बिकॉज शॉट सेटअप करने में इतने सारे एक्टर्स को मार्क को में लाने में टाइम लग जाता था। जब शॉट रेडी होता था तब हम सेट पर 1-2 घंटे मतलब पूरा सीन करते थे, क्योंकि लाइट जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन बीच बीच में गप्पे मारना, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मतलब कि सालों से जिनके साथ काम किया है उनको बार-बार मिलने का मौका मिल रहा है। और वो नॉस्टैल्जिया रखा है फिल्म में, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे वो मोमेंट्स को रिक्रिएट करना हो। एक ऐसे कि बहुत सारे लोग, जैसे होता है ना कि पुराने स्कूल और कॉलेज के दोस्त जब मिलते हैं, यस, और
क्या निकलता है, हालचाल के बाद वही निकलता है, तुझे याद है वहां गए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, वही सब वही मतलब है या कैचअप हो रहे थे हम लोग, कैचअप करते थे हम लोग, मतलब बाकी जो हमारा काम है उसके बारे में बातें करते थे, थोड़ी बहुत बीच में वेलकम की भी बाकी बातें कर लेते थे या and but we used to be focused when we were working. We were in that uniform, we were in the character, we were showing up in full form. ये एक फेथ था कि ये जो भी बन रहा है, जो भी बन रही है फिल्म, मतलब कैसी बन रही है वो अहमद को ही पता है, लेकिन अच्छी बन रही है, मतलब जोश के साथ बन रही है और कन्विक्शन के साथ बन रही है। अहमद ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि 3 एक्टर गायब है आज तो उनके बगैर कर लेता हूँ मैं, काम तो खत्म कर लूं। वो मतलब आधा सीन करते थे, आधा छोड़ देते थे दूसरों के आने के लिए, दूसरों के आने तक, तो ताकि वो एंगल में मैं उनको भी दिखा दूंगा, पूरा सीन लगेगा कि सब है। So he used to wait. He was very clear. He wanted this concept that he has visualized to be created the way he has visualized it. चालूपना नहीं था बिल्कुल भी मेकिंग में, सबके वैन्स लगे हुए हैं, सबके मतलब स्टाफ खड़े हैं, सबको टाइम दिया जा रहा है रेडी होने के लिए। It was like we knew this is the मुगले आजम of comedies. मुगले आजम of comedies. बजट वाइज तो नहीं, लेकिन no budget wise, patience wise yeah. And actually मतलब multi starrer is a very छोटू सा word for this movie, you know, कि इतने सारे लोग, इतने सारे चेहरे। जैसा आपने कहा कि मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ चलो ठीक है, आज 3 लोग नहीं आ रहे, बाकी अपने पास है ना 28 उनके साथ कर लेते हैं, वैसा नहीं हुआ। यू आर सेइंग कि अहमद वाज वेरी क्लियर कि उन्हें क्या, कैसे, कितने लोगों के साथ करना है। दैट्स नाइस। बट स्टिल तुषार, क्या लगता है आपको, क्यों ये फिल्म इतनी पसंद की जा रही है? कोई तो इसका एक रीजन होगा, इज सेट कि हाँ, I think it's the director and the actors, the producers, everybody's sincerity and just the faith that the team had in the film. I think that has just come across. और कुछ चीजें होती है जो ऑडियंस पसंद करती है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्यों पसंद की जा रही है। ये फिल्म वैसी भी फिल्म हो सकती थी कि आई गई, मतलब डिलेड फिल्म जो कहते हैं। आई थिंक जो चैलेंजिंग चीजें थी इस फिल्म में, उसको अहमद ने यूएसपी बनाया। जो चैलेंजिंग बात थी, इतने ज्यादा लोगों को संभाल कर साथ में लेकर फिल्म कंप्लीट करने वाली जो बात थी, उसको मतलब वो एक नेगेटिव भी हो सकता था, नेगेटिव चीज भी हो सकती थी कि मतलब फिल्म टाइम पे नहीं कंप्लीट हो रही है, डिले हो गई, लेकिन अहमद रीस्टार्ट कर देते थे फिल्म, और मतलब ही जैसे मैंने सोची वैसे ही बनाऊंगा, धीरे हो रही तो धीरे बनाऊंगा। तो आई थिंक दैट कन्विक्शन इज व्हाट हैज कनेक्टेड। एक मतलब कि होता है ना कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, दैट इज व्हाट इज पेइंग ऑफ। आई हैव नो, मेरे को इस बात का गणित नहीं है कि मतलब कि एग्जैक्टली क्या है जो फिल्म चल रही, सब कुछ साथ में आई थिंक अलाइन सा हो गया। एंड आल्सो द एनर्जी ना, सब लोग जो पॉजिटिव एनर्जी, जो सब लोग जो साथ में जुड़े हैं, मतलब किसी को नीचे ऊपर नहीं करना है, यू नो, लोग मैच्योर हो गए हैं, इस सारी इनसिक्योरिटी से बाहर आ चुके हैं, वी आर जस्ट रिलैक्स। मतलब मुझे everybody was happy, everybody was smiling on set. Everyone was doing the shots sincerely. They were like, हमें कुछ आइडिया नहीं है कि ये मतलब इवेंचुअली साथ में जब आएगा सब कुछ कैसा लगेगा, क्योंकि इतना ही गैप्स के साथ बन रहा है सब कुछ, लेकिन ये शॉट, ये सीन सही लग रहा है, ये हम ठीक से करेंगे। They kept that fire burning. I think the Ahmed again took his actors along. He inspired everybody. You know, the ADs were very nice. The rest of the team was very nice. And एक होता ना ये कि आपकी नियत साफ हो तो फिल्म अच्छी बन जाती है। आपने ये फिल्म मतलब एंजॉय की है सिनेमास में, मतलब प्रीमियर पर ही देखी या कैसे देखी? I went first day last show. I went Friday night to watch it. Okay. और ऑडियंस को पता था कि आप बैठे हो? बाद में पता चल गया, लेकिन पहले तो पता नहीं था। So tell me the experience. It was a wonderful experience because people were laughing in the theater. बहुत टाइम के बाद एक कॉमेडी फिल्म को मल्टीप्लेक्स में मैंने लोगों को हंसते हुए देखा है। People were going crazy, still laughing, still going crazy. बारिश हो, बाढ़ आए, आंधी तूफान आए, जाके देख रहे हैं। दुनिया में तो लगे हुए हैं। You know, जैसे एक होता है जैसे जो कॉमेडी फिल्मों के साथ हो रहा है आजकल, के कोशिश की जाती है हंसाने की, you know, और उसके साथ कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक सीन को ना बहुत सोच कर बैठे हो कि इसमें ऑडियंस हंसेगी और उसमें ऑडियंस नहीं हंसती है, पर जो सीन आपने ऐसे कर दिया ना कि you never know, और ऑडियंस उसमें बहुत जोर जोर से हंस रही है। सो वो एज एन एक्टर वैसा कोई सरप्राइज आपको मिला था थिएटर में देखते हुए कि आपको नहीं लगा था कि इस सीन में लोग बहुत एंजॉय करेंगे और वो लोग कर रहे हैं? Yes, it is all unpredictable. Yeah. Like lots of gags, like फरीदा जी और किरण कुमार जी के जो gags हैं, I think वो हमें लगे थे कि मुझे लगा था कि इनका तो सबसे इमोशनल ट्रैक है फिल्म।
और बहुत क्यूट सा ट्रैक है, लेकिन इमोशनल ट्रैक है, मतलब कि दे आर द इमोशनल क्वोशिएंट ऑफ द मूवी, बट दे हैव बिकम the funniest track in the film. Yeah. तो वो predict नहीं, I think nobody knew that. Only probably Ahmed knew that. And small gestures, like small like वो मेरा सीन है जहाँ 50 करोड़ मांगते हैं हम लोग स्टार कास्ट को साइन करने के लिए, अक्षय को साइन करने के लिए, लेकिन 200 मिल जाता है. That scene also people are reacting to little small gestures की जब कहता है ये आदमी, जॉनी भाई जब बोलना बंद कर देते थे, ये बोलता क्यों नहीं है, तो उन पे भी रिएक्शन आता है, राजीव और बनी पे भी रिएक्शन आता है कि ये दंग रह गए इसको देखकर. तो दे आर रिएक्टिंग टू माइन्यूट यू नो nuances in the comedy. और ये फिल्म आई एम क्लियर कि ये जब टीवी पे आएगी फिर ओवर द इयर्स इट्स गोइंग टू बिकम अ कल्ट, लाइक हेरा फेरी ऐसा. वेलकम को I think Welcome is already a established franchise, but this has taken the franchise to another level. Very nice. अच्छा, as an actor, कॉमेडी, ये बड़ा क्लीशे सा सवाल है कि कॉमेडी आसान हो या नहीं है, बट मैं आपसे इसमें एक लेयर जोड़ते हुए ये पूछना चाहूँगी कि टू परफॉर्म अ कॉमिक सीन आपको क्या एज एन एक्टर, एज अ टूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? इज इट अ डायलॉग, लाइक योर को एक्टर्स, और यू लाइक योर फिजिकल, मतलब लाइक कि वो जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो उसका कोई फिजिकल कॉमेडी का कुछ वैसा होना चाहिए क्या, मतलब एज एन एक्टर? There's no formula, there's no planning that you can do. I think it's just about letting go. I think इस फिल्म में हमें तो कोई आशा नहीं थी कि कब कंप्लीट होगी फिल्म, शायद कल हो जाए, शायद अगले साल हो जाए. तो आई थिंक हमने वो मतलब कि वो स्ट्रेस लेना छोड़ दिया था. तो when you allow yourself to let go and you're just feeling the fun of the moment and you're just doing your job to the best of your ability, I think that sincerity people see. हमने कभी कुछ prove, I think the best comic scenes are where you're not trying to prove that it's funny, you're trying to act funny, you're trying to make faces, you're just doing your job. I think that is what I think happened during Welcome. There was just chemistry. I think उसका कोई गणित नहीं है वो. I think माहौल कैसा हो, एक्टर डायरेक्टर रिलेशनशिप कैसा हो, एक्टर के को स्टार्स के साथ रिलेशनशिप कैसा हो, और आप खुद अंदर से कितने कंफर्टेबल फील कर रहे हो, हाउ मच यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ. आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट लेटिंग गो. उसके अलावा नहीं, ये मैं मानती हूँ कि एज एन एक्टर आपका काम होता है कि आपको जो भी दिया जाए आप उसको, ऐसा नहीं कि मैं अंगूठी पहन के जाता हूँ कॉमेडी में करने तो कॉमेडी सीन्स अच्छी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं. वो नहीं था मेरा इरादा. जैसे होता है ना कि कुछ लोगों के लिए आजकल बड़ा रोस्ट कल्चर बड़ा चल रहा है. Every shot is not going to be perfect. I think to be able to get to that point where you are kind of surrendering to the forces of nature and you believe that okay, every shot can't be perfect. I'm just going to make the most of whatever I have at my disposal. No, but it's in any profession. I think you're an artist too. So every day is not going to be the same. Every day you can't be creative. तो आप उस बोलते हो कि हाँ हम भी माइक के पीछे ही बोलते हैं. At your most creative, I think you might not connect so much when you are actually letting go. You might connect the most. Right. कि ठीक, हाँ. I completely agree with you. ये शो मेरे किया, मैंने सोचा नहीं था कि ये कनेक्ट हो जाएगा. ऐसा लगता होगा ना कभी-कभी. नहीं, आज ही हुआ. जैसे I was not feeling like very creative this morning and मुझे लगा कि ठीक है आज जो मैं फील कर रही हूँ मैं वो बोलूँगी without trying to impress anybody. And fortunately वो अच्छा निकल गया. It was very, so I understand. But मैं जो अभी आपसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ, how comfortable I'm sure after Golmaal, it's a super hit franchise. Then Welcome में भी आप आए, आपने और भी कॉमेडी फिल्में की हैं. But the Tushar, मतलब I love the most is Khaki. The Tushar I love the most is Dirty Picture. You know, मुझे ऐसा लगता है, मतलब I enjoy you in Golmaal, but Khaki में you were very, very impressive. So एक होता है कि जैसा आपने कहा कि एक्टर हूँ, मेरे पास काम आएगा मैं करूँगा, लेकिन एक होता है कि यार ये काम आए, ये करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ है? Always want to be challenged to do something out of the box. खासकर जब आप टाइपकास्ट फील करते हो. Every time Golmaal releases, I think it's the best phase of my career. But एक होता है ना कि अभी अलग काम मिलना नसीब में होगा कि नहीं कुछ सालों तक वो मालूम नहीं है. Because Golmaal का जो छाप ऑडियंस के दिमाग में और जहन में बस जाता है, उस कैरेक्टर का जो एक इम्पैक्ट थैंकफुली लोगों के दिमाग और दिलों में है, it makes it difficult for me to break out of that mold. But thankfully every time I've required something out of the box, it's come my way. Like now I'm doing Prakash Jhaji's film. बीच में शोर आ गई थी, शूट आउट आ गई थी, खाकी आ गई थी, डर्टी पिक्चर. But वो
I think it's not in my control to manifest it every now and then, but I would love to be part of such kinds of roles, such opportunities and such characters that really shock and surprise people. शोर इन द सिटी में भूल गई थी, सॉरी यार। भूल जाते हैं लोग कि मैंने वो सब भी किया है, भूल जाते हैं लोग, तो उनको याद दिलाना पड़ता है। मैंने देखी है लेकिन अभी मतलब एकदम से ओ व्हाट अ फिल्म, क्या फिल्म थी, तो वो याद दिलानी पड़ती है चीजें। मैं आपके शो में भी, स्टूडियो में आया था, थी शो में, yes, I remember, yes, what a film. All right, वेलकम की बात करते तो ऐसा हुआ था कि, अच्छा ये मुझे बताओ कि इतनी सारी भीड़ में कुछ तो ऐसे होंगे ना बदमाश जो अपनी बदमाशी कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ रहा है अहमद को, आप लोग बैठे हो, वेट करो, हाँ तुम लोग पहले हंस लो, तुम लोग अपना कर लो, उसके बाद काम करेंगे। ऐसे कौन से लोग हैं नोटोरियस? नोटोरियस तो कोई नहीं था, लेकिन आई थिंक नॉटीएस्ट वाज परेश जी, आई थिंक। या टेल मी। अहमद से ही पूछो, आई थिंक परेश जी वाज ऑलवेज ब्रेकिंग द रूल्स, इन अ गुड वे, एंड I would like to believe that he'll be okay if I say that he used to disappear whenever he wanted, he used to appear whenever he wanted. किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। Yeah, he's like that, been there, done that, you know, and उनको पता था कि ये अभी आधे घंटे तक स्टार्ट होने वाला नहीं, मैं जाके कुछ और काम करके आ जाता हूँ। वैन में जाते थे, फिर उनको बुलाते थे तो आ जाते थे। So he was the most notorious. Very nice. I hope he's okay if I say that. Yeah, 100%. काफी बड़े एक्टर हैं, काफी समझदार एक्टर हैं। डायलॉग्स की अगर बात करो तो जैसे ऐसे सुनो ना तो ऐसा लगता है कि यार ये क्यों बोल दिया। कई डायलॉग्स हैं ऐसे, लाइक जैकलीन को बोल देना कि तू सिर्फ शोबाजी के लिए है। So how Ahmed convinced the actors? I just want to know. Because that's film being made in the film, na? Yeah. But still, मतलब सोचना और कह देना में फर्क होता है ना, you know, yeah. I feel an actor is never blamed for a role. An actor is only blamed for his or her performance. So अगर जैसे कि किसी ने कहा था ना कि बड़े से बड़े एक्टर्स को, बड़े से बड़े एक्टर वो होते हैं जिनको कहा जाए कि you have to be a teapot now in this scene, and that actor will never say no. He'll say no, I'll become a teapot if you ask me to. Because that's my job. That is what I think is the mark of a good actor. Right. To not get into those trappings of taking yourself too seriously. Just doing your job and showing up to do something that you've signed up for. And that is her character, that is his character, that is a role. You know, within the film, right, she's playing, you know, someone who's kind of a blondie. Yeah. Kind of a complete blondie. So I think she was excited to have these gags. Right. You know, I think she had one of the best gags. तो हर चीज को I think एक अलग सही तरीके से देखा जाए तो you can go to work happily. Otherwise you'll always be, you know, अपने खुद के मतलब ट्रैप में फंस नहीं जाना चाहिए। Talking about trap, ऑडियंस के लिए नहीं है लेकिन मे बी फॉर सम एक्टर्स ये हो सकता है। इट्स लाइक मल्टी स्टार फिल्मों में एक एक्टर होना, ये ऑडियंस का फेवरेट जॉनर है कि एक साथ मुझे एक टिकट पे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे। बट एज एन एक्टर अगर मैं आपसे पूछूं, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि आप इस फिल्म इंडस्ट्री से मतलब जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से आप जुड़े हुए हैं, यू हैव अ लेगेसी, हाउ यू सी थिंग्स changing over the period of time, the perception inside the industry about this multi-starrer films? I don't know if it's just about multi-starrer films, but I think about everything now, the collective conscience within the industry is about just doing good work. Because we don't know when the next pandemic is going to happen. We don't know when the next war is going to happen. We don't know when the next floods are going to happen. So if we are going to be worrying about petty things, that this is a multi-star or this is a this and this is a that, time is not at your disposal. And times are not very certain. We are living in very toxic, uncertain times. So it's better to just keep working. At least for an actor like myself, I think the ideal choice would be to not be too choosy about things that, you know, we don't know how they would unfold. And eventually, Welcome has also worked. So who am I to decide that I'll do a multi-starrer now or not tomorrow? I won't do one now, or I'll do it only with 4 actors, not with 7. If I am okay with my character, I should just do whatever I want to do. And not worry about how it's perceived or
this is not my strategy or not my plan of action. I mean, there's no time to have so much ये plan of action. मेरे You are manifestation not board planning. को, हाँ. You are not. There is a master plan which is beyond our control, Yeah. and we can't control everything. So it's okay to just live each day as it comes. Enjoy yourself, and we don't know which film is going to work. Yeah, which role is going to take you where. So just keep your fingers crossed and do your work, hard work. Yeah. So you come. I hope you know where I'm coming from. Yeah, absolutely. और मैं इसलिए भी समझ रही हूँ क्योंकि मुझे भी इस फिलॉसफी में यकीन है कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है. OTT is working today. Yeah, आपके हाथ में सब कुछ नहीं. आपको ऐसा लगता है, बट आपके हाथ में सब कुछ नहीं है. आपके हाथ में सिर्फ आपका काम करना है. वो आप करते जाओ. I'm not saying compromise. Of course. There has to be some. You can't go below this. Yeah. But लेकिन आपके आंसर्स ना जो आ रहे हैं ना, दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी सिक्योर स्पेस. और मुझे लगता है कि शायद मुझे किसी ने बताया कि यू फॉलो बुद्धिज्म. Yeah, I'm into Buddhism. Yes, you are into I chant. Buddhism. Yes. Tell me. It's a philosophical religion. It's basically about awakening to the Buddha nature within us and coming in touch with our inner wisdom, compassion, courage, purity, where we find ourselves to be breaking out of our ego and lesser self अपने आप to से a higher आजाद होना. self. Yes, अपने आप से आजाद होना. So to basically awaken to our actual true potential, which we've come into this world for, rather than the karma that we get clouded by, the sufferings that we feel entrapped by, we practice to rise above those petty ego issues and succeed because we're happier. Rather than find happiness in success, we succeed because we're now a larger, more compassionate, more courageous individual that thinks about others as well as ourselves. And that is what leads to all kinds of success. आनंद. We are आनंद से आपको आनंद मतलब कि शक्ति खुशी मिलती है. नहीं, डोपामिन नहीं. Yes. आनंद. Yes. Yeah, how sweet. Okay, so attachments are good, but one shouldn't be controlled by the attachments. One should be in control of oneself, and then the attachments will follow. आपको नहीं लगता कि हमारे दुख और सुख का, दुख की मैं अगर बात करूँ, का सबसे बड़ा रीजन हम ही हैं. कई बार हम अपनी ख्वाहिशों के बोझ में इतने दबे हुए हैं ना कि हम समझ नहीं पा रहे कि कितने लकी हम हैं. Like how blessed we are. तो वो ख्वाहिशें का होना, उन ख्वाहिशों का होना जरूरी है, क्योंकि we get enlightenment because of those ख्वाहिशें, because of the suffering we go through, because of all the desires that we have, we are able to overcome that and actually find true happiness. So true happiness is not going to happen in a vacuum. It's going to come because we are struggling with something, and when we kind of rise above it to a higher self, that's when we find true happiness. So it's important to be living in this world rather than escaping from this world and having no desires. It's important to live in this world entrapped by those desires and those, whatever issues we're going through, and then waking up to a higher self. So in the here, in the now, in the toxic world that we're in this daldal, that is where happiness lies. So it's not about escape. It's my philosophy. This philosophy is not about escaping. It's about embracing your struggles and winning over them. Inner struggles. मुझे लगता है आप इस जर्नी में थोड़ा नहीं काफी आगे हैं, क्योंकि मैं तो अभी ना तुषार बहुत, बिकॉज़ आप जहाँ भी जाओगे उस माउंटेन में चले जाओगे दूर, मतलब कहीं संन्यास में, इन चीजों को छोड़कर, ये आपके वहां भी आपको तड़पाएंगी. You can't run away from your insides, ना. तो मुझे तो हर जगह ना हर चीज में दो रास्ते नजर आते हैं कि कोई भी चीज पूरी तरह सही या कोई भी चीज पूरी तरह से गलत, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ. लाइक मैंने कहा ना कि मेरी जर्नी बहुत पीछे है. You'll get the clarity. Maybe. Okay, थोड़ा फन बात करते हैं. So आपकी फिल्म का नाम है वेलकम टू द जंगल. Yes. Alright. So जंगल को लेकर कुछ मुहावरे हैं बड़े फेमस. हाँ, आप वो मुहावरे मेरे लिए कंप्लीट करेंगे, ठीक है? मैं जहाँ छोड़ूंगी उससे कंप्लीट करेंगे. तो जैसे जंगल का एक कानून होता है और उसके हाथ छोटे होते हैं. क्यों? कानून के हाथ लंबे हैं ना? नहीं, जंगल के आपके जंगल के कानून के हाथ छोटे हैं. क्यों? कानून के हाथ छोटे हैं क्यों? कुछ भी बोल दो. क्योंकि बड़ी भी सही कह रही है. क्या बात है. ऑलराइट. जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? आप
34 लोगों में से किसने देखा जंगल में मोर नाचा? मेरे तोतले ताता दी ने देखा। वेरी गुड। जंगल में मंगल के बाद बुधवार नहीं आता, शुक्रवार आता है, क्यों? क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम अहमद खान है। ऑलराइट। सो जंगल में आग की तरह आपकी इस फिल्म की खुशी फैल रही है, कैसे? जंगल में आग की तरह इस फिल्म की खुशी फैल रही है क्योंकि उस आग में लिप्त बहुत सारी हंसी, बहुत सारा मजा, बहुत सारी स्टारकास्ट और बहुत सारा मनोरंजन है। नॉट बैड यार, नॉट बैड। ऑलराइट। सो अभी भी वो जो 2, 4, 5 लोग जो अभी भी प्लान बना रहे हैं इस वीकेंड के फिल्म देखे या ना देखे, उन्हें क्या कहेंगे आप? उन्हें ये कहूंगा कि बारिश तो होती रहेगी, आंधी और तूफान तो आती ही रहेगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो वेलकम टू द जंगल जाकर देख कर आओ, क्योंकि क्या पता अगले महीने ना हो। फिल्म आज तो चल रही है, शायद अगले महीने आपके नजदीकी सिनेमा घर में ना हो, तो आज जरूर जाकर देखिए। मैं ये कहूंगी कि देखिए, जब अपनी जिंदगी में ये जिंदगी जबरदस्ती समझदार बनाने की, सीरियस बनाने की कोशिश करती रहती है, तो ऐसे में हंसना जरूरी है। और वो हंसी ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर एक साथ हंसते हो। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप जाएंगे, सिनेमास जाएंगे और फिल्म देखेंगे वेलकम टू द जंगल, क्योंकि एक साथ हंसने की जो खुशी है ना, वो लेकर आई है ये फिल्म वेलकम टू द जंगल। थैंक यू सो मच तुषार। यस, थैंक यू। थैंक यू। मैंने कहा इसलिए क्योंकि सिनेमा घरों में ही इस फिल्म को एंजॉय किया जा सकता है। ये ओटीटी पर देखकर आप एंजॉय इतना नहीं करोगे। राइट, सो लवली। जाइए, स्वागत के लिए तैयार हैं। वेलकम टू द जंगल।